फ्रेंड्स, मैं सुनीता अग्रवाल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से चटपटी और टेस्टी मिर्च लहसुन की चटनी बनाना बताती हूँ, कैसे बनाई जाती है। आप इसे मिर्च लहसुन का अचार भी कह सकते हैं। आप इसे एक बार बना करके महीनों रख के भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मिर्च लहसुन की चटनी बनाने के लिए ये हमने मोटी वाली 200 ग्राम हरी मिर्चें ली है। हमने मोटी वाली मिर्चें इसलिए ली है क्योंकि ये तीखी कम होती है। आप चाहें तो पतली वाली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 ग्राम ही हमने लाल वाली मोटी वाली मिर्चें ली है। 100 ग्राम हमने लहसुन लिया है। आप चाहें तो 200 ग्राम लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इन मिर्चों को अच्छे से धो करके पोंछ लिया है। अब हम सबसे पहले मिर्चों को काट लेते हैं। तो मिर्चों का जो ऊपर वाला डंठल होता है उसे हम निकाल देते हैं और मिर्च को हम इस तरीके से गोल गोल काट लेते हैं। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो देखिए, हमें इस टाइप की कटी हुई मिर्चें चाहिए। आपको अगर कम तीखी चटनी पसंद है तो आप मिर्च के अंदर जो बीज है उसमें से थोड़े से बीज निकाल भी सकते हैं। और इसी तरीके से हम लाल वाली मिर्च को भी काट लेते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को हम निकाल देते हैं और इसे भी हम गोल गोल काटेंगे। आप चाहें तो इस वाली मिर्च के भी बीज निकाल सकते हैं, लेकिन ये मोटी वाली मिर्चें कम तीखी होती है, इसीलिए हम बीजों को नहीं निकालेंगे। ये अचार बनाना जितना आसान है खाने में, उतना ही ज्यादा टेस्टी लगता है। इसी तरीके से हम लाल और हरी मिर्चों को काट करके तैयार कर लेते हैं। ये हमने दोनों तरह की मिर्चों को काट लिया है और जो लहसुन लिया था उसे भी हमने छील लिया है। चलिए अब हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। ये हमने मिक्सी का जार लिया है। जो हमने मिर्चा काटी थी उसमें से आधी मिर्चें हम इस मिक्सी के जार में डाल देते हैं। और इसी में हम आधा लहसुन डाल देते हैं। अब मिक्सी को पल्स मोड पे करके ऑन ऑफ करते हुए मिर्चों को दरदरा पीस लेते हैं। ये हमने मिर्चों को दरदरा पीस लिया है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए, हमें इस टाइप की पिसी हुई मिर्च चाहिए। अब इस मिर्च को हम इस बाउल में निकाल लेते हैं। अब जो मिर्च बची थी उन्हें भी हमने पीस लिया है। अब इन मिर्चों को भी हम इसी बाउल में डाल देते हैं। अब ये मिर्चें तो पिस के तैयार हो गई हैं। अब हम चटनी में तड़का लगा लेते हैं। तो उसके लिए ये हमने आधा कप सरसों का ऑयल लिया है, वो हम पैन में डाल देते हैं और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। हमने इसीलिए इसमें आधा कप ऑयल डाला है क्योंकि हम इस चटनी को काफी टाइम तक स्टोर भी करेंगे। अब ये ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। आप देख पा रहे हैं इसमें धुआं निकलना शुरू हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और ऑयल को हल्का ठंडा होने देते हैं। अगर हम गरम गरम ऑयल में मसाले डालेंगे तो मसाले जल सकते हैं। अब ये ऑयल हल्का ठंडा हो गया है। अब फ्लेम को ऑन कर देते हैं। अब इसके अंदर 1 टीस्पून राई डाल देते हैं। राई को तड़कने देते हैं। राई तड़कनी शुरू हो गई है। ये 1 टीस्पून जीरा लिया है, इसे भी डाल देते हैं। आधी टीस्पून कलौंजी, इसे मगरेल भी बोलते हैं। अब सभी चीजों को हम हल्का सा भून लेते हैं। फ्लेम को हमने स्लो ही रखा है। अब ये सभी चीजें भुन गई हैं। अब जो हमने मिर्चों को पीसा था वो डाल देते हैं। अब मिर्चों को मिक्स कर देते हैं। अब ये मिर्चें भी ऑयल में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर 1 टीस्पून काला नमक डाल देते हैं। काला नमक से चटनी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। ये 1 चुटकी हींग ली है, इसे भी डाल देते हैं। हम हींग को डालना पहले भूल गए थे। 1 टीस्पून सफेद वाला नमक। अब सभी चीजों को मिक्स कर देते हैं। अब ये चटनी बनके तैयार हो गई है। आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया चटनी बनी है। अब ये चटनी जल्दी से ठंडी हो जाती है, इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। अब चटनी को हम ठंडा होने देते हैं। अब ये चटनी भी ठंडी हो गई है। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर डाल देते हैं। इसे चटनी में खट्टापन आएगा, उसकी वजह से चटनी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। अब इसे हम मिक्स कर देते हैं।
इस समय ये चटनी आपको थोड़ी सी ज़्यादा तीखी लगेगी, लेकिन इसका तीखापन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और 15 से 20 दिन के बाद तो इसका तीखापन बिल्कुल ही चला जाता है। देखिए कितनी बढ़िया मिर्च और लहसुन की चटनी बनके तैयार हुई है। यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। आप इस चटनी को किसी भी साफ सूखी कांच की बोतल में भर सकते हैं। अब हम इसे बोतल में भर लेते हैं। आप इस चटनी को पूड़ी, पराठे, चपाती, चावल आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये सभी के साथ खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इस तरीके से किसी भी कांच की बोतल में भर करके इस चटनी को रख सकते हैं और जब भी आपको खानी है आप निकाल करके खा सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया चटनी बनी है और कितना बढ़िया कलर आया है और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपने इस चटनी को एक बार बना के खा लिया तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे और आपकी फैमिली में भी ये चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाएगी। देखिए कितनी बढ़िया हरी मिर्च लहसुन की चटनी बनके तैयार हुई है। आप इस चटनी को किसी भी कांच की साफ बोतल में भर करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये महीना चल जाती है, खराब नहीं होती है और जब भी आपको खानी है आप निकाल करके खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।